नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। लगभग कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले ही बात की जाए, एक मामला जो गरमाया हुआ है सदर थाने का। सदर थाने में 1-2 महिलाएं जाती हैं और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाती हैं कि उनके पति, उसके पति के साथ मारपीट की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। वही पुलिस प्रशासन आज उस गौरव राणा को लेकर मेडिकल करवाने के लिए पहुंची है। उस महिला के साथ में उसकी पत्नी भी थी, जो पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे कि पुलिस प्रशासन उसके पति को टॉर्चर कर रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन ये इनकार करता नजर आ रहा था कैमरे के सामने, वो मार नहीं रहे, जिसके चलते आज फिर उसका मेडिकल करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। क्या पूरा मामला है उनसे जानेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा, खबरों को साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की और हॉस्पिटल में पहुंचे हैं गौरव राणा को लेकर। बता दें आपको पूरा मामला क्या है। ये गौरव राणा एक कबाड़ी का काम करने वाले महेश को कहीं ना कहीं पैसे मांगने की जो मामला है वो दूर सामने आता है। इनके पैसे की जो कहीं ना कहीं मांग कर रहे थे और उसके चलते इसको पुलिस द्वारा एक पकड़ लिया गया है। पूरा क्या है मामला जानेंगे, जो जांच अधिकारी है मौके पर उनसे जानेंगे। और जो ये गौरव राणा है, मैंने अपने 15,000 रुपये लेने थे, जिससे मेरा झगड़ा हुआ है। उसने एफिडेविट भी दे रखा है 1 महीना पहले। तो आपकी पत्नी ने आरोप लगाए थे कि मारपिटाई हुई है। नहीं सर, ऐसा था, मैं 16 दिन से जेल में था। तो जब उसने मेरे को देखा वो भावुक हो गया। ऐसी कोई बात नहीं, सुरेंद्र जी ने मेरे को मारा, कोई ऐसी बात मारपिटाई जैसी कोई बात नहीं। वो भावुक हो गई थी सर जी। मारपिटाई नहीं की पुलिस ने। वो तो एक महिला पे और पुलिस अधिकारी पे आरोप लगा रहे थे कि आपके साथ मारपिटाई भी हुई है। मैं अंदर था, मुझे इस बारे में कुछ फिरौती मांगी सर आपने? नहीं, फिरौती नहीं मांगी सर। एफिडेविट है मेरे पास, सारा कुछ 1 महीने पहले समझौता हो चुका था। आपके पास लड़ाई झगड़े के काफी मामले दर्ज है आपके। आपने बसंत विहार में पालम कॉलोनी में मारपीट झगड़ा हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गौरव राणा है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपने जो पैसे थे वो मांगे थे, ना कि फिरौती, जिसके चलते उनकी पत्नी, जो गौरव राणा की पत्नी है, वो सदर थाने में जाती है और ये कहती नजर आई कि पुलिस प्रशासन द्वारा उसके पति के साथ मारपीट की जा रही है। लेकिन मामला कुछ और ही था। गौरव राणा ने कहा कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, कि उसकी पत्नी है वो कहीं भावुक हो चुकी थी, जिसके चलते उसने पुलिस पर आरोप लगा दिए। लेकिन वो ये कहते नजर आए कि पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर इसी तरह की कोई भी मारपीट नहीं की गई। गौरव राणा को जो मेडिकल करवा लिया गया है, उनकी पत्नी के और उनकी सहेली के आरोप थे कि उनके साथ मारपीट की जा रही है। क्या पूरा मामला जानते हो? इसमें एफिडेविट भी है मेरे पास। 15,000 मैंने लेने थे उससे। किस मामले में लेने? मैंने अपने पैसे लेने थे उससे, उधारे दिए थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और कबाड़ी है वो हमारी कॉलोनी का सर। जब मैं उसके घर गया, मेरे फादर साहब की 1 महीना पहले डेथ हो गई थी। तो मेरे फादर साहब की उस दिन 13वीं थी। तो उसने मेरे को घर बुला के वहाँ पर शराब के नशे में मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करा सर। पालम कॉलोनी? पालम कॉलोनी में। शराब आपने पी हुई थी? नहीं सर, उन्होंने पी रखी थी सर। कितने मामले दर्ज है आप पे? मारपिटाई के काफी मामले दर्ज है। मारपिटाई का सर मेरे ऊपर एक ये मामला दर्ज है सर, और एक सिर्फ ये अभी थोड़े दिन पहले जिन्होंने मेरे को चोट मारी है उन्हीं के रिलेटिव है सर। बस ये 2 मामले हैं सर। वैसे मध्य प्रदेश से आप कहाँ? नहीं, मेरा जन्म मॉडल टाउन से है सर। मेरे फादर साहब भी मॉडल टाउन से। अच्छा, आपको बसंत विहार मामले में अरेस्ट किया, वो क्या मामला था? मारपीट की थी आपने वहाँ? बसंत विहार जो ये मामला है, जो मेरा जो फिरौती वाला कह रहा है, ये इन्हीं के रिलेटिव है। ये पहले लड़ाई हुई थी मेरी। 1 महीना पहले एफिडेविट समझौता भी हो चुका है इसमें। तो उन्हीं का जो रिलेटिव है उसने हमारे को चोट मारी। खुद मेरे को यहाँ पर 13-14 टांग के आया सर। गाड़ी किस मामले में बरामद की गई है? गाड़ी जो जब झगड़ा होता, जिस गाड़ी में मैं गया था, उस मामले में बरामद हुई है सर। तो आपका एक साथी भी कौन है? रंजीत कौन है? वो अंदर है सर। उनको मैं भी 15 दिन से अंदर था सर। रंजीत नाम? हाँ जी, हाँ जी। आपकी धर्मपत्नी के द्वारा बड़े गंभीर आरोप लगाए गए पुलिस के ऊपर कि उन्होंने मारपीट की है आपसे। वो सर ऐसा था, जैसे मैं 16 दिन से अंदर था, तो मुझे जब जमानत के लिए लाए तो मुझे इस केस का कुछ नहीं पता था। तो जैसे नहीं मिली, मेरे से छोटा बच्चा है मेरा, तो वो भावुक होगी सर। और इस जात से जैसे मेरे भी आंख में आंसू निकल गए, तो इस वजह से शायद मारपिटाई नहीं हुई। मारपिटाई आप उस आरोप को खंडन करते हैं, उन आरोपों का खंडन करते हैं? हाँ सर, कि वो गलत आरोप, मारपिटाई नहीं हुई आपके साथ? आपके साथ मारपिटाई सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। किस आरोप में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है? राणा साहब क्या नीचे कुछ सर, थोड़ा सा नीचे। सर, हमारे पास महेश नाम की जिसकी कबाड़ी की दुकान है सर दयानंद कॉलोनी में, और इनके घर के पास ही है उसकी दुकान। वो आता है 6 तारीख को और कंप्लेंट देता है। वो बताता है हमारे पास दिसंबर के स्टार्टिंग में ये कॉल करता है महेश के पास कि मेरे पास आ दूँ। वो इसके पास आ जाता है जी। ये उससे उस टाइम फिरौती मांगता है अपने पास बुला के। वो कह देता है मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे से नहीं हो पाई फिरौती आपके लिए। तो फिर 4 दिसंबर को फिर ये उसकी दुकान पे जाता है 3-4 लड़कों को अपने साथ में लेके। फिर वहाँ पे धमकाता है। वो फिर कहता है मैं गरीब आदमी, मैं फिरौती नहीं दे सकता। फिर 4 तारीख को ही रात को 12 साढ़े 12 बजे उसके घर पे पालम कॉलोनी में जाते हैं जी, होंडा सिटी कार में।
वहाँ पे जाके ये उनकी कुंडी खड़काते हैं, महेश बाहर आता है अपने घर से। उसी टाइम इसको गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं, अपहरण करने की कोशिश करते हैं, बट पड़ोसी आ जाते हैं, उसके घर वाले आ जाते हैं, ये कामयाब नहीं होते। फिर उनके साथ वहाँ पे मारपीट करते हैं जी, और मारपीट करके वहाँ से भाग जाते हैं। किस धारा में मामला दर्ज है सर? सर इनके खिलाफ सेक्शन है 148, 149, 323, 365, 511, 387, 586। तो कह रहे हैं कि हमने पैसे लेने थे। नहीं, ये झूठ बोल रहा है ना जी अब तो। सर एक आपके अब ऊपर वकील सिखा देते हैं, फिर वही भाषा बोलने लग जाते हैं। सर आपके ऊपर आरोप लगाए थे, एक महिला कांस्टेबल पे आरोप लगाए थे कि मारपिटाई की है, वो क्या मामला था? हमारे को तो इस बात का पता ही नहीं जी, हम क्यों किसी को मारेंगे। मेडिकल किस आधार पे करवाया सर आज? मेडिकल अरेस्ट करने के 24 घंटे बाद करवाना होता है आरोपी जी। ने सर फिलहाल तो इनकार कर दिया आरोपों से, पत्नी तो इनकी काफी बोल रही थी। अब वो पता नहीं किसके बहकावे में आके झूठ बोल रही होगी जी। वो तो मेरे को अभी कोर्ट में मिले थे, उन्होंने कहा है हमारे से गलती हो गई क्या है। सर रिमांड लिया है, क्या लिया, न्यायिक हिरासत या आज जुडिशियल का लिया है जिनका न्यायिक 14 दिन। हिरासत? हाँ जी, तो हाँ ये जी। पहले से अरेस्ट थे किसी मामले में? हाँ, इन्होंने ये फिरौती मांगने के बाद बसंत विहार एरिया में मारपीट कर दी थी, उसके अंगेस्ट, इनके अंगेस्ट उसमें 30 नंबर मुकदमा सदर थाने में दर्ज था इसी साल। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें भी अरेस्ट किया हुआ था इनको। कोई और मामले तो कोई साथी भी गिरफ्तार हुआ है? हाँ, इसका एक साथी जो फिरौती मांगने में था वो भी जेल में बंद है, वो मारपीट में भी इसके साथ था। नाम? नाम उसका रंजीत है जी। और एक इनके ब्रदर हैं, रियल ब्रदर हैं, जो फिरौती में। इनका क्या नाम है सर? इनका गौरव कुमार उर्फ गौरव राणा। तो सर हिस्ट्री शीटर है ये या? नहीं, ये हमारे को तो एक तो हमारे वाला मुकदमा, एक सदर थाने का मुकदमा पता है मेरे को इस टाइम तो, बाकी और मैं कुछ नहीं कह सकता। तीसरा आरोपी कौन है? तीसरा आरोपी इनका रियल ब्रदर है जी, संजय। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, उसको भी गिरफ्तार किया जाना बकाया है। मेन क्या सर, ये फिरौती का ही काम करते हैं, फिरौती मांगते हैं? नहीं, देखो हमारे पास तो ये सामने जो आया है पहला ही मामला आया जी, उससे पहले नहीं हम कितने कुछ कह पैसे सकते। मांगे थे सर फिरौती में इन्होंने? इसमें तो थोड़ी रकम मांगी, कोई ज़्यादा नहीं थी जी। ज़्यादा नहीं थी। हाँ जी। तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरह से सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज हमारे साथ मौजूद थे। जब हमने उनसे भी जाना कि जो ये गौरव राणा है, इनका जो काम था इसी तरह की, पहले भी वो फिरौती मांगते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये उनको नहीं पता, लेकिन इन पर बहुत सी धाराएं भी इन पर लगी हुई हैं। पहले कुछ दिन पहले बसंत विहार पर भी एक मामला ऐसे सामना जरूर आया था, लेकिन गौरव राणा ये कहते नजर आए कि उनकी पत्नी किस चीज के? पार्षद थे? गिरफ्तार किया हुआ है। कई बार मेरा नाम आ जाए सर, तो जो सजा पुलिस देगी, जो सजा प्रशासन, आप लोग भुगतने के लिए तैयार हूँ। विरोधी की कोई बात नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई है नहीं। पर सब कुछ है आपके पास? एफिडेविट है सर मेरे पे 2 महीने 15,000 लेने हैं। हाँ जी, 15,000 लेने हैं, इस चीज का? हाँ जी, एफिडेविट है। और जो जिसने कंप्लेंट दी है वो भी दे गया मेरे को एफिडेविट कि मेरा इससे कोई मामला नहीं है। फिरौती वाला 1.5 महीना पुराना है सर। उधारे लिए थे पैसे? हाँ जी, मेरे से उधारे लिए थे, कबाड़ी है सर वो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से गौरव राणा जो कैमरा के सामने है ये कहते नजर आए कि उन्होंने उधार दे रखा था उस कबाड़ी को, ना कि उन्होंने फिरौती मांगी, जिसके चलते उन पर मामले दर्ज कर लिए गए हैं। जो उनकी पत्नी है वो भी कहीं ना कहीं भावुक जरूर हो चुकी थी। उनकी पत्नी के साथ उनकी सहेली थी, जो पुलिस प्रशासन पर ये आरोप लगाते नजर आ रहे थे कि उन्होंने उनके पति पर आरोप मारपीट की है, जिसके चलते आज मेडिकल करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई थी। और जो गौरव राणा है उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उनको किसी तरह की मारपीट नहीं की, जिसके चलते वो अपनी पत्नी को भी कहीं ना कहीं अपील करते हैं कि उनके साथ कोई भी इस तरह की मारपीट नहीं की, वो ज़्यादा भावुक होने की उनको जरूरत नहीं है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे थे, जहां पर कुछ दिन पहले एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी गौरव राणा को लेकर। गौरव राणा मॉडल टाउन का रहने वाला है और मॉडल टाउन में एक कबाड़ी की दुकान का जो काम करता है महेश, उसके साथ फिरौती मांगने का मामला जो सामने आया था, जिसके बिहाफ पर पुलिस प्रशासन ने उसको अरेस्ट कर लिया। और अब गौरव राणा कैमरे के सामने ये कहता नजर आया है कि उसने फिरौती नहीं मांगी थी, उसने उस कबाड़ी को कहीं ना कहीं उधार के पैसे दिए हुए थे, हज़ारों में है, 15 से 20 हज़ार है, वो अपने पैसे है वो वापस मांग रहा था, उसने कोई भी फिरौती नहीं मांगी। लेकिन उनकी जो पत्नी है और उनकी सहेली सदर थाने में जाकर ये शोर मचाते नजर आए कि उनकी पति के साथ कहीं ना कहीं मारपीट की जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्होंने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की और वो मेडिकल करवा के उनको नए कोर्ट में पेश करेंगे। अब जो गौरव राणा है वो भी ये कहते नजर आए कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई और उनकी पत्नी को भी ज़्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पल पल के अपडेट रहेंगे, खबर को साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।